ये बेटा नई स्लाइड शुरू हो चुकी है, स्लाइड नंबर 4। और होल डिवाइडेड बाय 3 आप अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें। इसको मैं होल डिवाइडेड बाय 3 जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ, और जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपको समझ आ रही होगी। मैं राइट साइड को रेस करने की कोशिश करता हूँ बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ से आपके पास जो 3 है वो बेसिकली ये कांस्टेंट है, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है 3। आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है। मैं इस 3 को बाहर निकाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/3। और जो लिमिट है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पे ख़त्म हो रही है। ये आपके पास जो x नज़र आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो x जब 6 x जो है वो x की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 7 हो जाएगी। x जो है वो x की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी, यहाँ पे एक मिल जाएगा जी x की पावर 7, और एक आपको दे देगा x की पावर 4। तो ये आपके पास दो इंटीग्रेशन जो हैं वो आपके पास नज़र आ रही हैं। आपकी मर्ज़ी है कि ये इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर दें, दोनों के ऊपर सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करें। 1/3 इसको कॉमन ले लें बेशक, और सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करें। तो पहले फंक्शन के ऊपर सेपरेट इंटीग्रेशन लगाएं तो पावर में एक ऐड हो जाएगा ये, और पावर जो है, जो पावर ऐड होती है उसी को डिवाइड कर देते हैं। और ये इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट होकर 1 पे जा रही है। इसी तरह दूसरे के ऊपर भी x की पावर 4 है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 5। आपको पता है ना, 4 में 1 ऐड करते हैं तो ये 5 बन जाता है, और जो पावर आती है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही है 0 से और ख़त्म हो रही है 1 के ऊपर। ये अब इसके ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, 1 की पावर 8 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट क्या होती है, 0 डिवाइडेड बाय 8, आंसर 0 आ जाएगा। ये आपके पास पहला इंटेग्रल सॉल्व हो गया। दूसरा इंटेग्रल क्या है, दूसरा इंटेग्रल इसी तरह ही है, 1/5 माइनस 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है इसके अंदर करेंगे। देखें यहाँ पे जब आपने 1 को x की जगह पुट किया तो 1 की पावर 8 हो तो आंसर 1 होता है। जब आप 0 को इधर पुट करेंगे, 0 की पावर 8 हो तो आंसर 0 आता है। 0 की पावर हो या 0 से कोई चीज़ डिवाइड हो रहा तो आंसर 0 आता है। इस वजह से मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। अब इनका एलसीएम ले लें। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आपके पास बनेगा 1/8 प्लस 1/5। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा जी 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 40। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 8 18 13, 40 इंटू 3 120। तो ये आपका जो टॉपिक है, मतलब जो क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। मैं रिकॉल कर देता हूँ कि ये आपके पास डबल इंटेग्रल था। अंदर वाले इंटेग्रल को हमने सबसे पहले सॉल्व किया। अंदर वाला पहले मैंने फार्मूले की मदद से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा दी, और ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अंदर वाला इंटेग्रल मैंने देखा कि जो अंदर वाला इंटेग्रल था वो बेसिकली वो अंदर वाला जो इंटेग्रल था वो इन द फॉर्म ऑफ y था। अंदर वाला जो इंटेग्रल है वो y की फॉर्म में था। तो इसका मतलब है कि जब y के साथ इसका मतलब है कि ये आपके पास y के लिहाज से इंटीग्रेशन है तो x जो है वो कांस्टेंट रेट होगा। तो इस वजह से मैंने इस x को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। तो ये x जो है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आपको नजर आ रहा है।
अब ये आपको मैंने एक बॉक्स बना के बताया कि इस बॉक्स को मैंने सेपरेट सॉल्व किया था, जिसका आंसर ये है। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया और ये जो 3d से डिवाइड हो रहा था इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, तो आपके पास ये सिंपल से इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, आपने किया क्या कि ये सिंपल से इंटीग्रेशन आ गई। तो ये अब x के लिहाज से इंटीग्रेशन है और ये x के लिहाज से इंटीग्रेशन, x की पावर 7 के इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक ऐड करते हैं और जो आंसर आता है उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर 5 पावर 5, और लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से 1 तक, और 0 से 1 तक, बस सिंपल है। अब आगे यहाँ पे आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल लगा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो थ्योरम आप यहाँ पे यूज करते हैं इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें सबसे पहले अपर लिमिट फंक्शंस के पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसको सिंपल सिंप्लीफाई किया, इनका एलसीएम लिया, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 13/20। अब एक क्वेश्चन हमारे पास और है, उसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप में आपको नज़र आ रहा है कि जो बाहर वाली लिमिट है वो 0 से स्टार्ट होती है, y/4 पे जा रही है, और बाहर वाली लिमिट का ताल्लुक dy से है। इसका मतलब है बाहर वाली लिमिट जो है वो y की लिमिट है और जबकि अंदर वाली जो लिमिट है वो x की लिमिट है। तो सबसे पहले हम थ्योरम के मुताबिक इस लिमिट को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, यानी अंदर वाली जो लिमिट है उसको मैं सेपरेट करूंगा और जो बाहर वाली लिमिट है उसको मैं सेपरेट करने की कोशिश करूंगा। तो थ्योरम के मुताबिक जो है वी कैन आल्सो राइट द अबव डेफिनेशन या अबव इंटीग्रेशन, अबव डबल इंटीग्रेशन इन फॉलोइंग फॉर्म। तो ये π/3 बाहर वाली इंटीग्रेशन, फिर आप ब्रैकेट यूज करेंगे और फिर अंदर वाली इंटीग्रेशन। बेसिकली ये आपको सेपरेशन करके दे रही है, दो इंटीग्रेशन। सेपरेशन करने से आपको ये फायदा होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप किस लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये आप सेपरेशन यूज नहीं करते, डायरेक्ट यूज करते हैं, तो गलती के जो चांस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये आपके पास है जी साइन y dx, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास dy। अब आपने करना यह है कि ये जो अंदर वाला लिमिट है, अंदर वाली जो लिमिट है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो मैं इसी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसका जो भी आंसर आएगा मैं यहाँ पे अभी, अच्छा मुझे ये बताएं कि अंदर वाली लिमिट किसके लिहाज से है? अंदर वाली लिमिट x के लिहाज से। अगर x के लिहाज से है तो y वाला फंक्शन कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, तो ये y का फंक्शन, इसको कांस्टेंट ट्रीट कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा, आपने बाहर वाली लिमिट को डिस्टर्ब नहीं करना, बाहर वाली लिमिट जो है वो एज इट इज लिखी जाएगी। तो ये आपके पास आ रहा है साइन y, और अंदर वाली जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, 0 cos ऑफ y x dx और dy, ये आपके पास है। अब अंदर वाली जो लिमिट है इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ये अंदर वाली लिमिट, अंदर वाली लिमिट सिंपल सी x की लिमिट है, तो x की लिमिट का आपको आंसर पता है कि पावर x की पावर 1 होती है, 1 में एक ऐड करें तो ये 2 हो जाएगी और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड कर देंगे। तो अंदर वाली लिमिट को मैं जो है वो बेशक सेपरेट भी सॉल्व कर सकता हूँ, सेपरेट ले लेते हैं, बेहतर है कि इसको हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो है ज़्यादा आपको वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं अंदर वाली लिमिट है उसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ बाहर। ये आपके पास आ रहा है 0 और लिमिट की जो इंटीग्रेशन है वो 0 से cos ऑफ y तक x dy, सॉरी ये dx है, x dx, और ये किसके बराबर है जी, पावर में एक ऐड करें, इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2
लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कॉस ऑफ वाई पे ख़त्म हो रही है जी। ये आपके पास लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। अपर लिमिट आपके पास क्या है, कॉस ऑफ वाई, तो बेसिकली कॉस ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 है लोअर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये देख सकते हैं अंदर वाली लिमिट का आपने आंसर निकाल दिया। अब ये जो आंसर आएगा आपने इस आंसर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। इसको अगर नाम देना चाहें तो आप नाम देते हैं, वो बेहतर होगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। लिख लें सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1। तो ये आपके पास जब आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0 π/3 साइन ऑफ वाई cos of y होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी ऑफ y। ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, ये वैल्यू जो है हम लोगों ने लिख ली हैं। ये देख सकते हैं ये जो अंदर वाली इंटीग्रेशन थी, ये जो इंटीग्रेशन थी, ये जो अंदर वाली इंटीग्रेशन थी, इसका जो आंसर हम लोगों ने निकाला था वो बेसिकली यहाँ पे निकाला है कॉस स्क्वायर ऑफ वाई